हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, पहचान देखेंगे। जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय के का भी जिक्र किया गया हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रूल्स जानेंगे, कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग समय अगर निश्चित है तो सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित है तो फॉर का यूज करते हैं। फिर हम टाइम लिखते हैं। आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे वह 30 मिनट से खाना खा रहा है। वह 30 मिनट से खाना खा रहा है। देखिए, रहा है वाक्य के अंत में तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है 30 मिनट से वो खाना खा रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें वह है, वह की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर में है तो हम हैज लगाएंगे। हैज। फिर बीन, क्या कर रहा है वो, खाना खा रहा है, तो हम मेन वर्ब क्या है, खा, तो हम ईटिंग लिखेंगे, आईएनजी प्लस करेंगे, ईटिंग फूड। ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। 30 मिनट से खाना खा रहा है तो फॉर 30 मिनट्स। दूसरा बनाएंगे। लड़कियां सुबह से हॉकी खेल रही है। क्या बनाएंगे, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स। प्लूरल नाउन्स में है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैव बीन प्लेइंग। प्लेइंग हॉकी। इसमें समय निश्चित है, यानी सुबह से वो हॉकी खेल रही है, तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट लिखेंगे, वह सोमवार से बीमार है। इसमें सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर नंबर में है तो ही, हैज, हैज के बाद हम बीन लिखेंगे। फिर
इल, बीमार की इंग्लिश क्या होती है? इल। कब से बीमार है वो? सोमवार से। समय निश्चित है तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। नेक्स्ट बनाएंगे रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है। रवि has been reading। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पुस्तक लिखा होता तो हम रीडिंग ए बुक लिखते, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा रवि हैज़ बीन रीडिंग। कब से पढ़ रहा है वो? 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये समय निश्चित नहीं है, यानी किस 2 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से 2 घंटे पढ़ रहा है या दोपहर से पढ़ रहा है या शाम से, ये हमारा निश्चित नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फार। फार 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट बनाएंगे वह सुबह से सो रही है। सो रही है तो सी हैज बीन, सोने की इंग्लिश लिखेंगे स्लीपिंग। सुबह से सो रही है यानी समय निश्चित है, तो हम स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। दीपक दो दिन से विद्यालय जा रहा है। दीपक हैज बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा है? 2 दिन से। अब समय निश्चित नहीं है, वो किस 2 दिन से जा रहा है, 2 दिन से जा रहा है ये आपको पता नहीं है, निश्चित नहीं है समय, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फार। फार 2 days।